एक ऐसा पर्वत जिसने सूर्यदेव के रथ को रोक दिया। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने बल से नहीं बुद्धि से इस पर्वत को झुका दिया। और इसी पर्वत पर विराजमान एक देवी जिन्हें कंस ने मारना चाहा। एक बार मुनि नारद विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, मैं अभी सुमेरु पर्वत से आ रहा हूँ। वही मेरु पर्वत जिसके चारों ओर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब परिक्रमा करते हैं। और मेरु को इस बात का बड़ा घमंड हो गया है। विंध्य सोचने लगे, अगर सूर्य मेरु की परिक्रमा ही ना कर पाए तो उसका सारा अभिमान टूट जाएगा। और अगले ही पल विंध्याचल पर्वत खुद को बढ़ाने लगे। अगले दिन जब सूर्यदेव का रथ पूर्व होकर पश्चिम जाते समय विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचा, तब पहली बार वो रथ वहीं थम गया और फिर पूर्व दिशा हमेशा के लिए दिन में डूब गई और पश्चिम अनंत रात में। घबराकर सभी देवता पहले कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और उन्हें फिर भगवान विष्णु के पास भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया, केवल एक ही ऋषि हैं जिसका सम्मान विंध्याचल भी करते हैं, महर्षि अगस्त्य। तुरंत सभी देवता महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। उनकी बात सुनते ही ऋषि अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। जब विंध्याचल पर्वत ने महर्षि अगस्त्य को आते देखा, वो पर्वत जो सूर्य का रास्ता रोककर खड़ा था, भूमि पर दंडवत लेट गया। महर्षि अगस्त्य ने शांत स्वर में कहा, मैं वृद्ध हूँ, दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं ना लौटूं, तुम ऐसे ही झुके रहना। विंध्याचल ने ऋषि आज्ञा मान ली। महर्षि अगस्त्य दक्षिण चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। और अपनी ही प्रतिज्ञा से बंधे विंध्याचल उसी तरह झुक कर रह गए। लेकिन ये महागाथा यहाँ खत्म नहीं होती। महर्षि अगस्त्य द्वारा पूजित देवी महात्मया इस घटना के बाद उसी विंध्य पर्वत पर सदा के लिए विराजमान हो गई और वे कहलाई देवी विंध्यवासिनी। ये वही विंध्यवासिनी या योग माया है जो द्वापर युग में माँ यशोदा के गर्भ से जन्मी और श्री कृष्ण के साथ बदली गई। जब कंस ने उन्हें मारना चाहा तो वो अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने इसी विंध्य पर्वत को अपना परम धाम बना लिया। क्या आपने माँ विंध्यवासिनी के बारे में पहले सुना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स।